हेलो हेलो दोस्तों, जैसा कि मैंने आप सभी से प्रॉमिस किया था कि मैं आपके लिए क्लास 8 के एनसीईआरटीज़ कंप्लीट कराऊंगी, तो मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ न्यू चैप्टर। कल मैंने आपसे ग्रुप में भी कहा था कि मुझे फीवर आ रहा है, इसलिए शायद 15 तारीख को एनसीईआरटी कंप्लीट नहीं हो पाएगी, बट फिर मेरा फीवर सही हो गया और फिर मैंने आज ही बैक टू बैक बैक टू बैक 2 वीडियोस बनाने का सोचा है। तो ये मेरी फर्स्ट वीडियो है, दूसरी तो अभी बनी नहीं है, पर मैंने सोचा है कि मैं बनाऊंगी क्योंकि सुबह सुबह उठ के मैंने इसको कंप्लीट कर लिया है एनसीईआरटी को, और इसमें जो भी इम्पोर्टेंट था वो सब अपने रजिस्टर में लिख लिया है। तो आइए देखते हैं कि इसमें से क्या क्या है जो इम्पोर्टेंट है कंपटीशन के लिए और जो अपना एग्ज़ाम है उसके लिए। जो आपको और हमें नहीं पता, हम सिर्फ वही पढ़ रहे हैं यहाँ पे। जैसा कि मैं क्लास 1 से ये बात कह रही हूँ कि हम सिर्फ वो पढ़ रहे हैं जो हमें नहीं आता है। हम एकदम क्लास 8 के एनसीईआरटी एकदम ऐसे कंप्लीट नहीं कर रहे हैं जैसे कि स्कूल के बच्चों को पढ़ा रही हूँ मैं। इस इंटेंशन से कंप्लीट नहीं कर रहे हैं। आइए देखते हैं। उसके बाद जो मैंने चैप्टर पढ़ा था ना, वो द्विघात समीकरण वाले जो हमने चैप्टर पढ़ा था, उसके बाद मैंने यही चैप्टर था ठोस आकारों का चित्रण। तो इसमें 2 टाइप के थे, 2D और 3D। 2D मतलब 2 डायमेंशनल, 3D मतलब 3 डायमेंशनल, द्विविमीय और त्रिविमीय। तो जो द्विविमीय आकृतियाँ होती हैं वो आपको पता होना चाहिए कि द्विविमीय कौन सी होती है और त्रिविमीय कौन सी। तो बहुत बच्चे होते हैं जिन्हें अभी भी नहीं पता होता है। तो जो जिसमें सिर्फ लंबाई और चौड़ाई होती है वो द्विविमीय होती है, जिसकी ऊंचाई गहराई ये सब भी होता है कौन सी होती है, त्रिविमीय होती हैं। इसके एग्जांपल्स लिखे हैं यहाँ पे। त्रिभुज, आयत और वृत्त ये क्या है, द्विविमीय है। और ये घन, बेलन, शंकु, गोला एटसेट्रा ये क्या है, त्रिविमीय है। हमको दोनों ही टाइप की आकृतियाँ, इनके क्षेत्रफल वगैरह पढ़ने हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को इनके फॉर्मूले वगैरह तो पता होगा ही, क्योंकि हम लोग ये बहुत ही डिटेल में चैप्टर्स पढ़ते हैं कंपटीशन में। मैंने बस आपको ये छोटी सी चीज़ बताई है, और बाकी इस वाले चैप्टर में कुछ था नहीं पढ़ने के लिए। इसमें बस यही आकृतियों का दिया हुआ था कि ये आकृति कैसी है या फिर ये आकृति कैसी है, उनका मिलान कीजिए, ऐसा चैप्टर था, क्योंकि 8th क्लास का ही लेवल था उसमें। फिर उसका सेकंड चैप्टर था इसमें जो दिया हुआ था, जो मैंने पढ़ा, क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति में ये समचतुर्भुज इन सब के बारे में दिया हुआ था और इनके फॉर्मूले दिए हुए थे। तो मैंने यहाँ पे फॉर्मूले लिख दिए हैं। वैसे तो आप सभी को याद होंगे, पर फिर भी मैंने यहाँ पे बता देती हूँ। देखिए, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल d1/d2/2 होता है, और समलंब का समांतर भुजाओं की लंबाई का योग और उनके बीच की दूरी। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 गुणित लंबाई LB/BH/HL, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है इनके, मतलब घन का 6a²। ओके, बेलन का 2πr/r+h पृष्ठीय क्षेत्रफल, और घनाभ का आयतन L×B×H, घन का आयतन L3, बेलन का आयतन πr²h। फ्रेंड्स, इन चैप्टर्स में कुछ भी ऐसा नहीं दिया था जो कि मैं आपको कराऊँ, इसलिए मैंने इसको उतना ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा, क्योंकि ये सब आपको पहले से ही आता था। आइए घातांक और घात वाला चैप्टर देखते हैं। ये फ्रेंड्स थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, और इसको मैंने थोड़ा सा लिखा भी ताकि मैं आपको जैसे कि 10 की पावर 24 लिखा है, तो 24 क्या है, घातांक है, और 10 क्या है, आधार है। 10 की घात क्या, इसको क्या पढ़ेंगे, 10 की घात 24। अब इस प्रकार इसको सॉल्व करते हैं। 10 का स्क्वायर है तो 10 × 10 बराबर 100। 10 के -2। जब भी घात माइनस में दी होती है तो इसको क्या करते हैं, अपन उल्टा कर देते हैं। जैसे उल्टा कैसे करते हैं, मतलब 10 के बटे में तो हमेशा एक ही होता है ना, एक मानते हैं ना। अगर हर कुछ नहीं दिया तो इसको क्या मान लेंगे, एक। ये क्या है, 10/1 है, तो इसको अपन क्या करेंगे, 1/10 कर देंगे। और जब उल्टा करते हैं तो घात जो माइनस की दी होती है वो प्लस की हो जाती है। तो ये ऐसा हो गया। फिर ये इसको इंटू किया तो क्या हो गया, 100 हो गया। तो ये इसका मतलब क्या है, 1/10², है ना। ऐसा भी ऑप्शन में दिया हो सकता है, ऐसा भी दिया हो सकता है। अब देख विस्तारित। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कॉम्पिटिशन एग्जाम की बुक में नहीं दिया था कि इसको विस्तारित कैसे करते हैं, इसलिए मैंने इसमें लिखा है। जैसे कि 1425 दे दिया, अब बोला इसको विस्तारित घातांक में लिखो, तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले ये वाला ये यहाँ पे जो अंक लिखा है वो लिखेंगे। यहाँ पे 1, फिर 1 2 3, उसके आगे जितने अंक लिखे उतनी 0 लगाएं। 10 की पावर 0 +4, उसके बाद क्या, 1 और 2, 10 की पावर 2 +2, उसके बाद कितना 0, सिर्फ 1, तो क्या लिखेंगे, 10। और फिर उसके बाद में 5, और 5 के बाद कोई अंक नहीं तो 10 की पावर 0। ये इसको बोलते हैं विस्तारित रूप। पॉइंट में दिया होता है तो यहाँ तक तो सेम करते हैं फ्रेंड्स। उसके बाद में
यहाँ पे प्लस लगा के फिर जो 3 है, अब जो पॉइंट के बाद है ये, है ना, तो इनको क्या करेंगे बटे में लिखेंगे ताकि ऊपर जाके माइनस की हो जाएंगे। तो क्या करेंगे 36/100 होगा ना, जैसे 36/10, 6/100 है ना। तो अपन क्या करेंगे 3 की पावर बटे 10 लिखेंगे, एक ही संख्या है। और फिर क्या करेंगे 6 की पावर 100 लिखेंगे, क्योंकि ये ऐसे लिखते हैं इनको, और यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो यही का यही आ जाएगा। 3 के अब 10 - 1 और 10 - 2 हो गया, ठीक है। अब देखिए ये घातांक के कुछ नियम दिए हुए हैं, ये पढ़ लेते हैं। वैसे आप सभी को मैं आशा करती हूँ कि आपको पता होगा, पर फिर भी हम एक बार देख रहे हैं इसको। देखिए a की पावर m और a की पावर n आधार समान हो तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, भाग में घातें घट जाती हैं। ये तो हम ऊपर पढ़ चुके हैं कि माइनस में घात दी थी तो 1/a की पावर m, ऐसे दिया है तो m × n, ऐसे दिया है तो अगर घात समान है तो इंटू में, तो एक साथ लिख के कर देते हैं। भाग में हो घाता समान हो तो भी एक साथ लिख देते हैं, और a की पावर 0 बराबर 1 ही होता है। ठीक है फ्रेंड्स, इस पर कुछ सवाल भी हैं जो कि मैं आप सभी के लिए आप सभी देख लीजिए, और फिर उसके बाद में हम देखिए 5 की पावर। अब देखिए क्वेश्चन एज इट एज जो एनसीईआरटी में दिया था तो मैंने वही का वही उठा लिया। देखो ये तो अब क्या करेंगे, भाग में घातें घट जाती हैं, तो पहले तो भाग बना के लिख लिया, ठीक है। घात तो m और माइनस बीच में लगाएंगे घटा, और माइनस का 3 तो माइनस प्लस m+3 हो गया। अब ये दोनों बराबर है तो ये ऊपर की घातें भी m+3 बराबर 5 लिखेंगे तो m बराबर 2 आ जाएगा। ऐसा कैसे इसमें करेंगे, देखिए 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। टी की पावर -5। अब देखिए जो माइनस का है वो नीचे जाके प्लस का हो जाएगा, और नीचे की जो है माइनस में ऊपर जाके प्लस की हो जाएगी, इसलिए इनको ऊपर लिख दिया, इनको नीचे लिख लिया। अभी ऐसा कर दिया। फिर ये 10 था तो इसको 5 से काट दिया, 5 एक 5 ये बचा, एक 5 के बाद 3 ये बची, तो 5 के बाद 4 हो गई। 3 की पावर 4 से टी की पावर 8 गया तो टी की पावर 4 बचा। इसका आंसर ये आ रहा था। इसके बाद में ये माइनस वाली ऊपर चली आएंगी और इधर वाली नीचे आ जाएंगी, तो ये बन जाएगा। फिर उसके अंदर 125 को क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 3, ये 5 की पावर 7 ऑलरेडी है। अब अपन को 6 की पावर 5 दिया, जबकि 6 की पावर 5 कटेगा नहीं, तो इसका हम तोड़ लेंगे। 3 दूनी 6 और 5 तो दोनों पर सेम है तो अलग अलग हट जाएगी। 3 की पावर 5 और 2 की पावर 5, ऐसे ही नीचे इसको तोड़ लेंगे। 5 दूनी 10, 5 की पावर 5 और 2 की पावर 5। उसके बाद में ये ऐसे लिखेंगे, ये कट जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। उसके बाद मानक रूप में लिखिए, ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं। ये देखिए ये दिया था, उसका दशमलव के बाद जितनी जीरो दी है वो लिखेंगे, फिर उसके बाद में इनको गिन के जितनी पावर होगी वो लिखेंगे, और उसके बाद माइनस में करके ऊपर लिख देंगे, सेम टू सेम ऐसे। माइनस हटाया, पॉइंट हटाया, 2 जीरो लगाई, ऊपर जाके माइनस का हो गया, ये 10 का स्क्वायर -2 हो गया, -8 हो गया, ये हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। इसका नेक्स्ट चैप्टर है सीधा और प्रतिलोम अनुपात। ये मैं दूसरी वीडियो में बना रही हूँ इसको, क्योंकि इसको मैं थोड़ा रेस्ट लेके बनाऊँगी, क्योंकि मैंने फ़ोन हाथ में पकड़ रखा है तो मेरे थोड़ा हाथ भी पेन कर रहा है। तो अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए और वीडियो को अपना प्यार दीजिए। और प्लेलिस्ट एकदम कंप्लीट होने वाली है। अगली वीडियो आने के बाद क्लास 8 की एनसीईआरटी पूरी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हम क्लास 9 की एनसीईआरटी पढ़ेंगे। आप लोग को मैं पूरी उसको डिटेल में पढ़ने के बाद में ये आपके लिए 5 मिनट में पूरे चैप्टर लेकर आती हूँ। ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। और आप चैनल पर बने रहिए। थैंक यू।